हेलो। हेलो सर, नमस्ते। क्या हाल चाल है? बड़े दिनों बाद फोन कर रहे हो। सर बस इसलिए नहीं किया था, मगर सोराइसिस सही हो जाए तभी आपको बताऊंगी। ये सही नहीं हो रही। क्या हुआ? सर इसमें सर जैसे हम मट्ठा भी पी सकते हैं खाने के साथ? नहीं, अभी स्टेटस पहले बताओ क्या है, कितना ठीक हुआ कितना नहीं हुआ। सर क्योंकि मैं दूध पी लेती हूँ ना बीच बीच में। बात नहीं बताओ तो सही। सर सही नहीं हो रहा इतना, मतलब ऐसा ही है जैसे पहले था ना, मतलब। हाँ, उस पर अब में कोई फर्क नहीं है, झूठ मत बोलना। सर मेरे ना एक पैर पे तो आराम हो रहा है, मतलब जिस पे ज्यादा सोराइसिस थी। हम्म। और जिस पे कम सोराइसिस थी ना, मतलब वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, एक भी चकत्ता उसका। जिस पर ज्यादा थी वो कितना ठीक हो गया? सर वो वैसे आधे से तो कम हुआ, सही आधा नहीं हुआ मतलब। और लेकिन एक ही जगह हो रहा नीचे सही, और ऊपर जैसे घुटनों से ऊपर सोराइसिस है, वहाँ मतलब आराम नहीं हो रहा। घुटनों से ऊपर कहाँ पर है? सर जैसे जांग पे मतलब होती है मतलब सोराइसिस है ना। हम्म। क्योंकि ये इसलिए सही नहीं हो रहा होगा क्योंकि जैसे मैं खुजाती हूँ ना, जैसे खुजली होती है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप अंडरवियर वगैरह क्या पहनते हो? नहीं सर मैं पहनती, सर नहीं उससे भी नीचे है। यहाँ घुटनों से ऊपर ही है बस सोराइसिस। घुटनों के आसपास है? हाँ हाँ वही है। और और ऊपर नहीं है? मतलब नहीं ऊपर तो नहीं है, या फिर चेस्ट पे है, बिल्कुल चेस्ट के नीचे है। और कमर सर मेरे तो सारी बॉडी पे ही है, मतलब एक आधा ही जगह तो सही हो रहा। और फिर मतलब या फिर मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मैं खुजली होती है ना, या मैं उन्हें खुजा देती हूँ तो हम्म। वो लालपन हो जावे, वो फिर और ज्यादा आपने होगा। नहाना शुरू किया साबुन से या नहीं किया? सर साबुन से तो नहीं किया, मैं तो ऐसी नहाती हूँ। देखो, ये आपकी बॉडी से जो ऑयल निकलता है ना, जी ये ऑयल जब नहीं निकल पाता तो सूख सूख के ये इस तरीके से हो जाता है सोरियासिस। ठीक है, तो अगर आप ऑयल लगा वो साबुन लगाओगे तो धीरे धीरे करके घुलने लगे। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक ही होती है कि जब आप सोप लगाते हो ना, तो वो एकदम से फट जाता है और खून सा निकलने लगता है। जी। तो मैंने आपको समझाया था कि इसको धीमे धीमे से आप पानी से साफ करो, 2 बार नहाओ 3 बार नहाओ, हल्के हल्के कॉटन का टॉवल लेके हल्के हल्के से करते रहो, और ये सूख सूख के पाउडर की तरीके से झड़ना चाहिए। हाँ सर झड़ तो ऐसी रहा है ये पाउडर की तरह। पर कम स्पीड से झड़ रहा है ना। कितने महीने हो गए आपको? 2 महीने हो गए, ज्यादा हो गए? सर देखो 1 जनवरी से है मेरा, 1 जनवरी से 2.5 महीने कर हो रखा गया ना? मैंने शुरू। 2.5 महीने हो गया। हम्म। आपकी इचिंग वगैरह बिल्कुल कम नहीं हुई? खुजली अभी भी होती है? हाँ सर खुजली तो नहाते होती है। नहाते कितनी बार हो अब दिन में? सर नहाना, हम्म। सर एक बार नहाती हूँ। झूठ मत बोलना, अगर 2-3 दिन बाद नहाते तो बता दो। नहीं सर 2-3 दिन नहीं सर, एक बार नहाती हूँ पूरे दिन में, मतलब। हाँ। हाँ 2 बार नहीं नहाती जैसे आप। हाँ एक बार नहाती हूँ मैं सुबह के टाइम जब आंगनबाड़ी में जाती हूँ। पसीना आना शुरू हो गया? जी। पसीना आना शुरू हो गया? सर पसीना नहीं मुझे आता। बिल्कुल नहीं आता? पसीना तो आता ही नहीं, घर में कुछ ऐसा काम ही नहीं होता है कि जिससे मेहनत का मतलब पसीना आ पाए, पसीना नहीं वॉक आता। इन रेस कितना कर रहे हो? सर वॉक रेस्ट, हाँ सर मैं आपसे ये एक बात और पूछ रही थी। सर 1 घंटे में हम 4-5 वॉक रेस्ट भी कर सकते हैं? देखो, फायदा ज्यादा उसी का है। अब बात समझने की कोशिश करो, फायदा ज्यादा उसी का है जब आप एक एक घंटे में एक बार करते हो। अगर अगर कुछ नहीं हो पाता तो फिर वो एक होता है ना कि भाई, अगर आपको कुछ सोना नहीं मिल रहा तो चांदी से काम चला लो, वैसे वाला काम है। पर हाँ नुकसान तो उससे भी नहीं होगा अगर 1 घंटे में 4 बार कर लो। पर अगर किसी तरीके से भी टाइम निकाल पाओ, मैंने आपको बोला 12 एक बारी कर लो। अभी कितनी बारी हो रहा है? सर 8-9 बार ही हो रहा है सर, 8-9 हाँ, बार ठीक है। भी 1 घंटे में जो 4-5 बार करती हूँ ना, जब हो पाता है। क्योंकि अब हमारे आंगनवाड़ी केंद्र खुल गए ना, 1 बजे छुट्टी होती है। हम्म। हाँ सर पहले तो मैं ऐसे ही करती थी, 25 मिनट के बाद आधे आधा 1 घंटे में। हम्म। और लेकिन अब सर टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैं यही पूछ रही थी कि 1 घंटे में ऐसे भी कर सकते हैं क्या, 10-10 मिनट के अंतर से? 1 बजे क्योंकि आ फिर जाते तो 1 सर बजे के बाद 8-9 भी भी तो नहीं हो पाते। नहीं। तो 1 बजे भी आते हो, 2 1:30 बजे भी आओ, 2 बजे भी आओ, 2 से 11 बजे तक भी करोगे तो भी 10 बारी हो जाता है, 10-15 बारी। नहीं सर घर का काम भी तो होता है, क्योंकि ऐसे कहाँ तो हो उसमें पाता है टाइम गाँव निकालो में। ना। टाइम निकालो उसमें, तो वो तो अपने मन के ऊपर होता है। टाइम निकालना हो तो निकल जाता है। एनीवे, अब मेन बात करते हैं। जी आप एक तो कह रहे हो मट्ठा और दूध वगैरह ले रहे हो। जी।
अच्छा, पानी का कैसे चला रहे हो, कितना पानी पी रहे हो? सर पानी खाने के साथ ही है। अब मैंने 12 गिलास पानी पिया था। मैंने नमकीन पानी नहीं पिया था इस बार। ठीक है, फिर? हाँ, 12 गिलास पिया था मैंने संडे में। और फिर मैंने छोड़ दिया था एक दिन, फिर अगले दिन पिया मैंने सुबह खाने के साथ। जब आप पानी बिल्कुल छोड़ देते हो फिर दोबारा शुरू करते हो तो क्या फर्क पड़ता है? सर उस दिन तो बहुत आराम लगता है मतलब। जिस दिन छोड़ा होता है? हाँ, जिस दिन छोड़ते हैं ना पानी यार, तो उससे अगले जिस दिन दिन तक छोड़ते हो तो उस दिन नहाया करो ना, एक से ज्यादा बारी, 2 बारी 3 बारी। सर में भी आपके? हाँ सर, सिर में तो इतनी है, ऐसे झड़ता है जैसे पता नहीं क्या बारूदा झड़ रहा हो, तो लेकिन मैं अब, तेल नहीं लगाती ना। हाँ, अब वो ज्यादा, मतलब वहाँ सर में कम हुआ थोड़ा बहुत, पतली हुई हो लेयर? हाँ, पतली हुई, जहाँ जहाँ पहला बहुत झड़ 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 चुका ना, वहाँ पतली हुई है बस। लेकिन सर सही नहीं हुई, मतलब जैसे सही हो कि सही हो गई। सर क्या करूँ फिर मैं? एक मिनट को देखो, जो पानी को जब बढ़ाते हो, बढ़ाने से पहले आपका क्या हाल हो चुका था, सलाइवा कितना हो चुका था? या तो ऐसा करो कि आप 2 दिन के बाद हर तीसरे दिन वो करो, पानी बढ़ाओ और उसके बाद अगले दिन छोड़ दो। हफ्ते में 2 बार 3 बार ही करो, मतलब 3 दिन का शेड्यूल बना लो। 2 दिन पानी खाने के साथ पीना है, तीसरे दिन पानी बिल्कुल छोड़ देना है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, क्या था मतलब, या तो ऐसे करो कि एक दिन पानी खाने के साथ पियो, एक दिन पानी 12 गिलास पियो और एक दिन पानी एकदम छोड़ दो। 3 दिन हो जाएंगे ना, तो हफ्ते में 2 बार हो जाएगा। सर कैसे सर? सर आपने तीसरे दिन बोला ना, जैसे 2 दिन तो एक दिन खाने के खाने साथ के पी साथ, लिया। नहीं नहीं, एक दिन खाने के साथ, एक जी। दिन 12 गिलास और अगले दिन बिल्कुल जीरो। अच्छा इसको करो जल्दी जल्दी करके, देखो इससे कितना आराम होता है। अच्छा अच्छा। स- सर मट्ठा तो नुकसान। सर मट्ठा मैं बस 1 कटोरी लेती हूँ, छोटी कटोरी खाने के साथ जैसे। देखो अगर उसको नहीं भी छोड़ना तो भी देखो, ये वाला जो बताया इसको करके देखो। उसका इस बारी का पीरियड का क्या हुआ? सर पीरियड सर 2.5 दिन ही हुए हैं, मतलब पर 2 दिन। ठीक हुआ पहले से थोड़ा? हाँ सही है सर। सर उससे सर इससे पहले पहली बार ना सर 3 दिन हुआ था। हाँ हाँ। हाँ मैंने बोला था आपको, लेकिन ब्लीडिंग वगैरह ठीक थी? कम तो हाँ नहीं था? सही। हाँ सही है सर। ये सोराइसिस पता ना कब को सही हो रही है। सर अब सर आज भी मुझे उतनी ही टेंशन है जितनी पहले थी। टेंशन लेके कुछ नहीं होता जिंदगी के अंदर। जिंदगी में लोग अगर सर टेंशन ले नहीं अगर रहे सर, ये अगर मेरा दिखाई फोन देती है नंबर, ना पूरी बॉडी पे है अरे सर, अगर एक जगह हो तो जब भी। मेरा फोन नंबर ना मिलता तो भी तो जिंदगी चली रही थी ना आपकी। सर फिर दवाई पे डिपेंड थी यार, तो राम डिपेंड होने के भरोसे। बावजूद भी उससे तो ठीक हो गया ना, दवाइयों के साथ जैसे थे आप उससे तो बेटर ही है ना। हाँ सर उससे तो हाँ, और भी क्योंकि वो चीजें तो, दवाई खा के भी पीरियड, सही नहीं हो रहा था। हाँ तो पीरियड का भी ठीक हो गया। अभी देखते हैं, हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आप इतने कितने दिनों बाद अब फोन किया है? महीने के बाद, 15-20 दिन बाद? नहीं सर, महीना तो नहीं हुआ सर। अच्छा, हो गया सर शायद महीने के आसपास हो गया, 20-22 दिन तो हो गए। 16 तारीख है ना, मैं कहीं शिफ्ट कर गया हूँ, तो मैं जहाँ शिफ्ट किया हूँ वहाँ पर 22 तारीख को शिफ्ट किया था, तो इसका मतलब 22 से पहले ही फोन किया था। यहाँ पर आने के बाद तो नहीं हुआ फोन आपका। चलो, अब बात आती है, एक तो इसको इस तरीके से स्पीड बढ़ा लो इसकी, जो बताया मैंने। हाँ सर, एक दिन खाने के साथ पानी और एक दिन अगले दिन बढ़ाना है मतलब, हम्म और उससे अगले दिन 0। हम्म। हम्म ठीक है सर, करके देखती हूँ। वैसे सर अब गर्मी भी आ गई, क्या पता मेरे से ना भी हो पानी, क्योंकि एक ये सर 1-2 घूंट पी भी सकती हूँ, क्योंकि मतलब उस दिन सहन नहीं हो रही थी मेरे से पानी। 0 जिस दिन 0 था ना, प्यास लग रही थी वो काफी। कोई बात नहीं, वॉकेनेस थोड़ा सा बढ़ाया करो। जिस दिन जीरो करते हो ना, वॉकेनेस बढ़ाओ। शरीर से जितनी तेजी से पानी निकलेगा उतना तेजी से ठीक होगा। आपने नोटिस किया है कभी, जब आप वॉकेनेस करते हो तो यूरिन बढ़ जाता है? हाँ आपकी छुट्टी होती है क्या? सर छुट्टी कैसे? अरे वो जो आंगनवाड़ी है उससे छुट्टी होती है? हाँ सर, छुट्टी 1 बजे होती है हमारी। वो नहीं, मैं कह रहा हफ्ते में छुट्टी होती कोई? हाँ सर, संडे की होती है सर, इसलिए तो नहीं रखा था। संडे को आप पानी बढ़ाते हो? हाँ सर, संडे को ही मैं फ्री रहती हूँ, और क्योंकि फिर ऐसे टाइम भी अच्छा, नहीं। आपने वो खाना और पानी दोनों छोड़ा है एक बारी? सर खाना और पानी नहीं मैंने छोड़ा। छोड़ दो, खाना और पानी दोनों छोड़ दो। सर कैसे?
आज क्या बार है? बुधवार है। आपने संडे को पानी बढ़ाया था ना? हाँ तो अब पिछले 3 दिन से आप खाने के साथ पानी पी रहे हो जी। या खाने से पहले भी पी रहे हो? सर नहीं। खाने के साथ ही पी रहे हो? हाँ जी। खाने से पहले 1 घंटा पहले भी कहा था ना कि कभी खाने के साथ पियो, कभी खाने से 1 घंटा पहले पियो। वो नहीं कर रहे, भूल गए? सर वो तो सर नहीं, वो नहीं कर रही मैं। वो भी करो ना। मुंह में सलाइवा कितना आ रहा है? प्यास इसीलिए लगती है ना, जब वो बैलेंस बिगड़ता है तभी प्यास लगती है। कभी कभी ना 50% टाइम पर खाने से 1 घंटा पहले पानी पी लिया करो, खाने के साथ मत पिया करो। 3 तरीके से पानी पीना है। एक दिन तो फुल पीना है पानी, 12-13 गिलास, ज्यादा 15 गिलास। एक दिन खाने के साथ पीना है और एक दिन खाने से 1 घंटा पहले पीना है और खाने के साथ नहीं पीना। ठीक है? अच्छा, अभी क्या बता रहा था मैं? हाँ, इस बारी क्या करना, संडे के दिन ना, सैटरडे को रात को 8 बजे 6 बजे जितने बजे भी खाना खाते हो ना जी। उसके बाद खाना और पानी दोनों बंद। संडे को कहीं जाना मत। संडे को घर रह के पूरा दिन वॉक एंड रेस्ट करना। 1 घंटा कंप्लीट वॉक एंड रेस्ट और 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट। वो जो लगातार करने की बात कह रहे हो ना, तो उस दिन संडे के दिन वो करना। खाना एक दाना भी नहीं खाना, पानी की एक बूंद भी नहीं पीना। ठीक है? सर क्या कहा आपने? पानी की एक बूंद भी नहीं पीना। संडे के दिन ना खाना खाना? ना खाना खाना, एक दाना भी नहीं खाना किसी भी तरीके का। और सुबह उठने के बाद 1 घंटा लगातार वॉक एंड रेस्ट। संडे के दिन छुट्टी कर लो, घर का काम भी मत करना। अच्छा, 1 घंटा वो 1 घंटा रेस्ट? 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट लगातार 5-5 मिनट करके 6 बारी चलना है, 6 बारी लेटना है। और उसके बाद 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट, सो जाना। उसके बाद सर फिर 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट, 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट। तो 16 घंटे हम जागते हैं ना, 16 में से 8 घंटे वॉक एंड रेस्ट और 8 घंटे कंप्लीट रेस्ट। और बीच में नींद लग जाए तो बेशक 1-2 घंटे मिस कर लेना, तो कम से करीब करीब 6-7 बारी तो हो ही जाए। सर मैं समझी नहीं सर, जैसे मतलब 5 मिनट वॉक 5 मिनट रेस्ट, मतलब 1 घंटा पूरा करना? हाँ, अच्छा, फिर 6 उठे, 6 से 7 वॉक एंड रेस्ट करना है। 6 बारी 1 घंटे के अंदर 6 बारी चलोगे, 6 बारी लेटोगे। हाँ जी। उसके बाद 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट, पूरा 1 घंटा आराम करना है उसका लेट के। सर आराम का तो मुझे पता नहीं, ऐसे मैं कर पाऊंगी? क्यों, क्या दिक्कत है? सर क्योंकि सर मैं परिवार में रहती हूँ ना, क्योंकि अगर मैं तो सिंगल। छुट्टी करनी है भैया। ऐसे तो मतलब बीमार होके भी तो हॉस्पिटल जाके भी तो छुट्टी होती है ना, फिर तो घर वालों को भी मतलब देख रेख करनी पड़ती है, तो ऐसे अपना इलाज करना है तो करना ही पड़ेगा। नहीं सर, वो तो आप सही कह रही है सर। जो मेरी सास है ना सर, मेरे वे ऐसे सर, वे तो सर लेटने भी नहीं देती है सर। मैं तो कभी लेटी भी नहीं हूँ जब से मेरी शादी हुई है। मतलब वो रेस्ट तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं सोई कभी। वे तो सर बहुत वैसी है, वे अलग स्वभाव की है। क्या मारती है क्या? नहीं सर, ऐसी तो नहीं है, ऐसे तो वे बहुत प्यार करती है, पर लेटने बैठने किसी को नहीं देती वे। उसको बोलो ना, बोला हुआ है आपको। हाँ सर, ठीक। हाँ बोलो इलाज करना उस दिन, एक ही दिन में आपको ना काफी ज्यादा आराम मिल जाता है। ये जो चीज है ना, ये जिसके ऊपर भी ट्राई किया ना, वो आदमी इसका पागल हो जाता है एकदम से। इसमें एक ही दिन के अंदर इतना आराम हो जाता है। अच्छा, संडे के दिन कुछ नहीं खाना है? हाँ, और संडे को रात को भी नहीं खाना, और मंडे को भी जितना खींच सको बिना खाए पिए खींच लेना। और उसमें काम बिल्कुल मत करना, ना बात करना किसी से। बस एक ही बोल देना कि भाई ना मेरे को बुलाओ ना कुछ करो, चुपचाप से अपना काम ये वाला करते रहना। क्योंकि आप इधर उधर कहीं भी बातों में भी लगे ना, तो फिर दिमाग के ऊपर जोर पड़ेगा, तो उससे दिक्कत होगी। सर काम भी नहीं, मतलब खाना भी नहीं बनाना? कुछ नहीं करना, हाथ भी नहीं लगाना किसी चीज को। एक दिन छुट्टी कर लो ना, उसमें क्या हो गया? मायके वायके नहीं जाती आप? सर नहीं, मायके नहीं मैं जाती। अरे छुट्टी तो मिलती है, उनको बोलो ना क्या हो गया, एक दिन काम कर लेंगे तो आफत थोड़ी आ जाएगी। सर यहाँ तो महाभारत हो जाता है अगर मैं ना करूँ। सर ऐसी सर काम में सर खाना पता नहीं हो भी पाएगा सर। फिर तो उस दिन लड़ाई हो जाएगी घर में, अब फिर मैं कहाँ जाऊंगी? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, यो काम आपने मना किया ना, यो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो मैं कर लूंगी। हाँ, ये जो समस्या है सर घर में कौन कौन है? सर घर में मेरे सास ससुर है, पति देव है, 3 बच्चे हैं, और सर मामा के बच्चे भी यहीं आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो सर रोज या संडे संडे को? जी रोज आ जाते हैं?
सर संडे को नहीं सर, वे तो यहीं रहते हैं अपने, मतलब अपने घर से वे यहीं आ जाते हैं खाना खाने के लिए। उनको भाभी ने खाना बना लिया होगा। मामा के लड़के? सर जो मेरे पति है ना, मतलब उनके मामा, वे अच्छा, गूंगे हैं सर। कौन पति? पति आपके? नहीं नहीं सर, जो उनकी जो मामा जी हैं हाँ। सर, उनके बच्चे यहीं आ जाते हैं, मतलब वे हाँ खाना खाने के लिए। तो आप हो, आपके पति देव हैं, सास है, ससुर है? जी 3 बच्चे हैं सर। बच्चे तो आपके हैं ना, वो तो नहीं कुछ कहेंगे। अब सास ससुर को कैसे समझाया जाए? देखो अपने आप से अपना ये तो सोल्यूशन तो आप ही को ढूंढना है। क्यों आप हाँ आप बोलोगे कि भाई मेरे को ठीक होने के लिए करना है, एक दिन तो क्या करेंगे, मना कर देंगे क्या? हर एक को मतलब बुरा तो लगता ही है कि आपको ये सब प्रॉब्लम है। सर ठीक है सर, फिर वो सर फिर मैं उनके घर ही चली जाऊंगी, किसके घर? मामा? मामा के घर, क्योंकि यही है ना हमारे बगड़ है। हमने ही बनवाया हुआ ना वो घर भी हम्म। बगड़ में। हम तो घेर पे रहते हैं ना, तो हम्म। हाँ फिर ऐसे ऐसे ही हो पाएगा सर। उनके इतनी जगह नहीं है वो रेस्ट के लिए सर, ये भी तो बात है, क्योंकि हमारे तो बहुत जगह है। तो हाँ। उसमें क्या हो गया? अपने घर वालों को बता के करने में क्या इतना वो है कि भाई एक दिन ना करना ना है? सर, सर नहीं, ये सर ये नहीं समझ पाएंगे। सर ठीक है सर, मैं कर लूंगी। हाँ मुझे संडे में फिर वहीं जाना है। चलो ठीक है करो। ठीक है, मैंने समस्या का समाधान भी ढूंढ लिया। हम्म। बताना फिर एक दो दिन में करने के बाद क्या होगा, ठीक होगा कि तो नहीं। सर फिर मैं आज से ही शुरू कर दूं, जैसे आप कह रहे और हैं कि ये जो एक मैं दिन। आपको बता रहा हूँ ना, दो बार नहाओ, 2 बार 3 बार ही नहाओ। नहाना नहीं है तो जहां जहां पर भी जाता है पानी डालो आराम से, और हल्का हल्का कॉटन का टॉवल लेके ना हल्के हल्के ही करो। वो कुछ ना कुछ उसका जो तेल होगा ना, वो कॉटन के टॉवल में आएगा, धीरे धीरे कम होगा तेजी से। ऐसे तो 6 महीने लग जाएंगे। हाँ सर ये भी सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें इतनी तरक्की नहीं हो रही, मतलब प्रोग्रेस ही वो तेल ऐसे। जो है ना, वो नीचे से तेल और को निकलने नहीं देता है। वो साबुन को भी यूज करना है, हल्का हल्के हाथ से लगा लो, बहुत हल्के हाथ से लगा लो, और धीरे धीरे इतने दिन से कर रहे हो, अब फर्क पड़ गया होगा, अब सह लोगे हाँ हाँ। सब को। हम्म। और जहां जहां पर आधा रह गया ना, आधा हो गया या आधे से कम हो गया, वहां तो साबुन लगाओ। जहां लगा सकते हो लगाने की कोशिश तो करो। आप ऐसे करके बैठे हो तो हाँ हाँ इस सर चीज सही को कह रहे समझो, हैं वो आप। तेल है, उस तेल को निकालना है। जी जी। ठीक है। हाँ तो सर आज से शुरू कर दूं मैं, जैसे आज मंगलवार है। क्या चीज? खाना पीना छोड़ना? हाँ नहीं नहीं, नहीं, वो हाँ, तो सर एक संडे एक में छोड़ूंगी। हाँ हाँ कर लो। आज मंगलवार है, बुधवार है? बुधवार है? हाँ नहीं, बुधवार है, 16 तारीख। हाँ हाँ 14 15 16, हाँ ठीक है, बुधवार है। ठीक है सर, ऐसे करके देखती हूँ। हाँ हम्म। ठीक है, वो खाना। सर 1 मिनट सर, जैसे संडे में अगर मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लगा, चक्कर से आने लगा, तो सर फिर खाना नहीं खाना है। आपकी उम्र अभी 38 बताई हुई है आपने। एक ना 70 साल का आदमी था, उसको बताया था, वो 36 घंटे बाद पता है क्या कहता है? कहो तो एक दिन और कर लेता हूँ। और इसमें ना अगर आप वॉक एंड रेस्ट करते रहते हो ना, तो आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, ये गारंटी है। इसमें आप करवा चौथ रखते हो ना, तो आप लेटे रहते हो। उस लेटे रहने से क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, ब्रेन, दिमाग हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपके लीवर किडनी हो गया, इनको एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए भूख लगती है। भूख इसलिए नहीं लगती कि आपने खाना नहीं खाया। भूख तब लगती है जब आपके जो मेन अंदर का पुर्जे होते हैं उनको एनर्जी ना मिले। तो आप जब वॉक एंड रेस्ट करते हो ना, तो आपकी बॉडी हल्की सी हीटअप होती है, तो उसमें जो एनर्जी जो बची होती है ना आपके शरीर में, वो अपने आप से वाइटल ऑर्गन्स को मिल जाती है, इसलिए भूख प्यास नहीं लगती है। और अगर आप लेटे रहे तो पंगा पड़ता है। मैंने हर एक को ये बोलता हूँ कि भाई अगर ये खाना और पानी दोनों छोड़ना है ना, तो ये मत समझना कि उससे कमजोरी हो रही है। तो आप लेटे रहे तो फायदा नहीं होगा, और उसके अलावा सर दर्द हो जाएगा 1 2 बजे तक। और अगर आप करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने के बाद तो आपको पूरी आदत पड़ चुकी है इसकी। जी जी। और उस दिन नहाने की भी कोशिश करना 2 3 बारी, तीन नहीं बार सर, मैं कल से ही शुरू करती हूँ। हाँ, नहाने का भी दो साबुन तीन से। बारी करना। हाँ, इसका जब करोगे ना वॉक एंड रेस्ट, तो गर्मियां तो आएगी, पसीना पसीना निकलेगा, तो 2 3 बार नहा लेना। हम्म, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर।